मेरे बच्चे, तुम्हें जो सफलता मिलने वाली है अब वो लोगों को हैरान कर देगी और इस बार तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आने वाले हो, अपनी जीत दर्ज करने वाले हो। इस ऊर्जा को तुम्हें प्राप्त करना ही होगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हारे लिए बहुत कुछ विशेष लिखा है, कुछ ऐसा जो तुम्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा और तुम अब उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय बहुत बड़े चमत्कारी परिवर्तन से होकर गुजरने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे जिसको देखकर तुम्हारा मन प्रसन्नता से गदगद हो उठेगा, क्योंकि इस अध्याय में तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी चमत्कारी घटना घटित होने जा रही है। एक ऐसी घटना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम ऊपर उठो, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, और उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुखौटा भी पहना हुआ है। तुम्हारे सामने कुछ और होने का दिखावा और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और है। वह तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें बोलकर तुम्हारी चापलूसी करना और तुम्हारे पीठ पीछे अन्य लोगों से तुम्हारी ही बुराई करना। तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुम्हें नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, वह मुझसे प्रार्थना भी करते हैं कि तुम्हारी प्रगति ना हो। वह चाहते हैं कि हर तरीके से तुम संकट में फंसे रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तुम्हें आर्थिक हानि हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी पुकार नहीं सुनती जिनकी नियत खराब हो, और इस बार तो मैं न्याय करने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे बहुत शुभ चिंतक हैं, जो हमेशा तुम्हें अपने आशीर्वाद से ही भरने का प्रयास करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। और इस बार विजय प्रकाश की होगी, विजय सकारात्मकता की होगी, विजय साफ नियत वाले मनुष्य की होगी, और इसलिए तुम्हारी विजय होगी। मेरे बच्चे, गिराने वाले लाख क्यों ना हो, बचाने वाले एक हाथ से बहुत कुछ हो सकता है। रक्षा करने वाला इंसान ही तो ईश्वर का दूत होता है। तुम्हारे जीवन के अब इस अगले अध्याय में मैं तुम्हें न्याय दिलाने वाली हूँ, और तुम अब उस मुकाम को हासिल करोगे जो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगी। मेरे बच्चे, तुम जब इसे सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध घटित हो रहे हैं, किन्हीं अन्य आयामों में, जो संबंध तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के घर में इस समय जब अंधेरा है तो तुम उनके लिए प्रकाश बनकर आगे आने वाले हो, और तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी अकेले की जीत नहीं होगी। तुम्हारी जीत तुम्हें स्थिर, शक्तिशाली और जागरूक बनाएगी। यह जीत तुम्हारे साथ साथ उन सभी की जीत होगी जो कमजोर हैं, जो अभागी हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उनका भाग्य बनकर उनके जीवन में आने वाले हो। तुम्हारे साथी के जीवन में तुम ऐसी रोशनी फैलाने वाले हो कि वह सदा सदा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो जाएगा। यह कर्ज आर्थिक या मानसिक नहीं है, वास्तव में यह कर्ज आध्यात्मिक होगा, और इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो करोगे वह केवल तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा। इसमें तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारा साथी, यह सब तुम्हारी जीत में शामिल होंगे, तुम्हारी खुशियों में शामिल होंगे।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे गम में बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वास्तव में वह तुम्हारी परिस्थिति को समझ ही नहीं पाए, वह जान ही नहीं पाए कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम भीतर से कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर की भावना को समझ पा रहा था। उसने सदा ही मुझसे यह प्रार्थना की है कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई को दुख ना आए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई पीड़ा ना रहे। उसने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, किंतु उनकी छाप अमिट होती है। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, वह केवल महसूस किए जा सकते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम पीड़ा से गुजर रहे थे तो उस दर्द की अनुभूति उसे भी कहीं ना कहीं हो रही थी। भले ही वह तुम्हारी परिस्थिति को पूरी तरीके से ना समझता हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर आने वाली शिकस्त उसे समझ आती है। वह तुम्हारा आत्मसंगी है और उससे तुम्हारा मिलन कोई टाल नहीं सकता। मिलन शारीरिक स्तर से कहीं ऊपर होता है, मिलन मानसिक स्तर से कहीं ऊपर होता है। वास्तविक मिलन तो आध्यात्मिक जगत में होता है। एक ऐसा मिलन जो कभी ना टूटे, एक ऐसा बंधन जो जन्मों जन्मों तक साथ निभा रहे। तुम ऐसे ही अटूट बंधन से बंध चुके हो। मेरे बच्चे, तुम प्रेम में सफल होगे, तुम अपने आर्थिक सफलता को भी प्राप्त करोगे, तुम सामाजिक सफलता को भी प्राप्त करोगे, तुम पारिवारिक सफलता को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारे नाम का यश सभी दिशाओं में फैले, तुम्हारी विजय कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी विजय से बहुतों का कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है। अब डरने की बारी नहीं है, अब जीत की दहाड़ फैलाने की बारी है। यह अकड़ जो तुम्हारे भीतर आएगी, यह अहंकार नहीं होगी, वास्तव में यह मोक्ष की अकड़ होगी। तुम्हें अपने भीतर से अहंकार को सदा ही मारने का प्रयास करना है। किसी को नीचा दिखाने के बजाय किसी का सहारा बनना है। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य भी है और तुम इसे बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम उस मार्ग पर बहुत आगे आ चुके हो। सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। तुम्हें व्यर्थ की दुनियादारी में नहीं फंसना है, व्यर्थ की बातों से तुम्हें बाहर निकलना है, व्यर्थ की बहस में तुम्हें कभी नहीं पड़ना है। अपनी बात को साबित करने की व्यर्थ की जद्दोजहद नहीं करनी है तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना है केवल प्रगति का, तरक्की का, उन्नति का, उत्कृष्टता का, क्योंकि तुम्हारी उत्कृष्टता में ही मैं विद्यमान होता हूँ। तुम्हारे नसों में, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे लहू में मैं विद्यमान हूँ। तुम्हें बस ढूंढना है, तुम्हें आयाम के उस छोर पर पहुँचना है जहाँ केवल सफलता हो, जहाँ केवल संतुष्टि हो। मेरे बच्चे, तुम उस संतुष्टि को प्राप्त करने के बहुत करीब हो, अपनी जीत को हासिल करने के बहुत करीब हो। इस माह का अंत तुम्हारे लिए बहुत फलदायी साबित होगा। यह तुम्हारे जीवन में आ रही सभी बाधाओं को समाप्त करेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारी राह की बाधा है, वह तुमसे स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। तुम जान भी नहीं पाओगे कि वह कैसे तुमसे दूर होते चले गए। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो। इस जीत को सहर्ष स्वीकार करो। इसको स्वीकार करने की पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। तुम्हें लिखना होगा कि मैं हमेशा भाग्यशाली रहा हूँ, मैं हमेशा भाग्यशाली रहूंगा। जीतना मेरा अधिकार है। यह लिखकर तुम्हें संख्या 777 अवश्य लिखनी है। इस तरह तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे और यह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। विभिन्न रूपों में,
विभिन्न आयामों में, विभिन्न आवृत्तियों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, एक पवित्र विचार अब तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे हृदय में उतर रहा है, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। वह तुम्हें महसूस हो रहा है, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर पा रहे। यह सत्य है अथवा भ्रम है। तुम्हारे भीतर वो कला है जो एक दिव्य आत्मा के अंदर होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। यह कला किसी को सिखाई नहीं जा सकती, यह तो किसी मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान होती है। मेरे बच्चे, संदेह मत करो और उस कार्य के लिए अपना पहला कदम बढ़ाओ जो महीन ध्वनि तुम्हें हृदय से प्राप्त हो रही है। अब उस कार्य को करने का सही समय आ गया है। इस कार्य को करते ही जीत तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। मेरे बच्चे, इस जीत को आकर्षित करने के लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल भी ना करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में नहीं रही हैं, लेकिन अब मेरा विश्वास करो, समय पूरी तरह से युग परिवर्तन का समय है। तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही तुम उस महीन ध्वनि को सुनकर अपना प्रथम कदम आगे बढ़ाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि कोई समस्या अब बची ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने आत्म उद्देश्य की तरफ ले जाने वाला कदम सभी प्रकार के सांसारिक बाधाओं को तोड़ डालता है। जीवन दर्पण में दिखाई देने वाली परछाई के ही समान होती है। जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे संग संग मुस्कुरा उठेगा। यह जीवन रूपी दर्पण अब तुम्हें प्रसन्नता के ही बोल दिखाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे मार्ग में भव्य सफल तुम्हें प्राप्त होगी। इसके कारण भी तुम ही हो। मेरे बच्चे, एक सुनहरा दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, जहाँ तुम्हारे सारे सपने इस लौकिक जगत में परिवर्तित होने को व्याकुल हो रहे हैं। बस देर है तो तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर उस पर निर्णय लेने का यही तो उचित समय है। जब तुम निर्णायक हो जाओ और अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के भय का त्याग कर दो। ये यात्रा तुम्हारी है और इसमें तुम्हें अकेले ही चलना होगा। भौतिक रूप से तुम अकेले रहोगे, लेकिन पारलौकिक रूप से मैं और बहुत से देवदूत सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, जो सदा ही भीड़ में चलना चाहते हैं, वो भीड़ का ही हिस्सा हो पाते हैं, और तब उन्हें भीड़ से ज्यादा की अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो संघर्ष में अकेले चलता है, वही तो इस संसार में सितारों की तरह जगमगा उठता है। यह निर्णय तुम्हारा ही होगा, यह चयन तुम्हारा ही होगा। तुम्हें अपने हृदय से आ रही आत्म उद्देश्य की आवाज को पूरा करना है, या उस आवाज को करोड़ों लोगों की भांति अनसुना करके संसार की ही भीड़ में खो जाना है। मेरे बच्चे, इसका चुनाव तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि यह चुनाव की ही शक्ति है, जिसकी वजह से तुम फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे, या फिर जहां हो वहीं पर रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम ऊंची उड़ान भरने के लिए जन्मे हो। तुम संसार में वह सब पाने के लायक हो जो तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था, जो एक दिव्य आत्मा को, जो पुण्य से भरे आत्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए था। मेरे बच्चे, इसका कारण यह है कि तुम्हारे मन में बहुत दयालुता, बहुत करुणा भरी हुई है, और जिस व्यक्ति के मन में बहुत करुणा भरी हुई होती है, उसे ही संसार में राजकाज के लिए चुना जाना चाहिए। यद्यपि तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम उस क्षेत्र में कभी जाने का प्रयत्न ही नहीं किए।
क्योंकि तुम्हारी परवरिश कभी ऐसी नहीं हुई कि तुम राज को समझ सको, लेकिन राजकाज तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग है। तुम राजसी जीवन जीने के योग्य हो। और जब मैं राजसी जीवन की बात कर रही हूँ तो यहाँ केवल सहजता, अनुकूलता या फिर सामर्थ्य की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मन में उत्पन्न होने वाले भावों की। तुम्हारे मन में अन्य जीवों के लिए जो करुणा बसी हुई है, तुम्हारे मन में जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा भाव ही एक राजयोग से धारित मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, तो इस संसार के नियमों को ध्वस्त कर डालता है, तो वह प्रेम की भावना को ध्वस्त कर डालता है और लोगों के ऊपर केवल और केवल अपने नियमों को ही आरोपित करता है। वह थोपने लगता है उन सभी दकियानुसी नियमों को जो मानने योग्य नहीं होते, जो केवल उसके सिद्धि के लिए होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब एक ऐसे मनुष्य के हाथ में सत्ता आती है जो दूसरों को प्रेम के भाव से देखता है, जो दूसरों के दर्द पीड़ा को समझता है, जो समझता है कि मानव जीवन कैसे चलना चाहिए, तो यह संसार के नियमों के अनुकूल होता है, यह प्रकृति के नियमों के अधीन होता है। और तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो दूसरों की गलतियों को, दूसरों के जिम्मेदारियों को, दूसरों के भावों को, दूसरों की पीड़ाओं को और दूसरों के खुशियों को बेहतर समझते हो। मेरे बच्चे, केवल यह तुम्हारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें ऐसा मौका हासिल नहीं हुआ कि तुम अपने इस जौहर को, इस हुनर को प्रदर्शित कर पाओ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सत्ताधारी होने के योग्य हो, तुम जीत को प्राप्त करने के योग्य हो। यह जीत भौतिक भी होती है, यह जीत आध्यात्मिक भी होती है, साथ ही कई मामलों में यह जीत इस संसार से परे होती है और तुम उसे प्राप्त करने के पूरी तरह से योग्य हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है कि तुम इस संसार को एक सही दिशा में आगे ले जा सकते हो। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है अग्रदूत बनने का। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कितनी पीड़ाएं आई है। मुझे ज्ञात है कि तुमने कैसे कैसे अवसरों पर खुद को संभाला है। वह अवसर जब ऐसा लगा था कि तुम टूटकर बिखर जाओगे, जब तुमने मिन्नतें की, जब तुमने प्रार्थनाएं की स्वयं को बचाने की और तुम उससे उभर गए, तुम उससे उठ खड़े हुए, तब मुझे भी यह यकीन हुआ कि तुम सामर्थ्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह प्रतिभा, वह कौशल मौजूद है जो तुम्हें आगे ले जाए, जो तुम्हें जीवन रूपी इस खेल का विजेता बना दे। लेकिन क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह सफलता तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई, हासिल नहीं हुई, जो तुम्हें कब की हासिल हो जानी चाहिए थी? क्या तुमने कभी इसका विचार किया? क्या अपने पूर्ण मनोभाव से कभी यह आकलन किया कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे, मैं सभी की गतिविधियों का आकलन करती हूँ। मैं निर्णायक होकर सभी के मनोभाव, सभी के विचारों और उनके क्रियाकलापों को देखती रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इरादों में कोई खोट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें भय इतना ज्यादा व्याप्त है कि तुम नई चीजों को प्रारंभ करने से भयभीत हो जाते हो कि तुम जब कोई कार्य कर रहे होते हो और उसमें तुम्हें तत्काल परिणाम दिखाई नहीं पड़ते, तो तुम्हारे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ उठती है, जिसकी वजह से तुम कई बार कार्य को संपन्न नहीं करते, तुम कार्य को अंतिम श्रेणी तक नहीं लेकर जाते, जबकि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम मंजिल के बहुत करीब आ गए होते हो। मेरे बच्चे, अभी तुम अपनी जीत को पाने के बहुत करीब आ चुके हो, उस प्रेम को पाने के बहुत करीब आ चुके हो
जिसकी कामना तुमने वर्षों पहले की थी, जब तुम रातों को सोते हुए संगीत सुनते हुए प्रेम की कल्पनाएं किया करते थे, जब तुम अपनी कल्पनाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। यह वही दौर था जब तुमने अपने मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं विभिन्न आयामों में रची थी। लेकिन मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले, चिंताओं के बोझ तले स्वयं को इतना दबाते गए कि तुम वह बात भूल गए। तुम भूल गए कि कैसे तुम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ माना करते थे, और इस प्रकार तुम्हारा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना अहंकार का देवतक नहीं था, यह वास्तव में आत्मविश्वास का देवतक था। वह आत्मविश्वास जो तुम्हें हासिल होना चाहिए था, वह आत्मविश्वास जिसके दम पर तुम इस संसार को भी जीत सकते थे। तुमने अपने भीतर के उस आत्मविश्वास को स्वयं ही मार लिया। परिस्थितियों के चलते तुमने स्वयं को इतना कमजोर समझ लिया कि तुम जीवन के छोटे छोटे उलझनों में ही उलझ कर रह गए। इस भौतिक जगत के जीवन में तुम छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह गए। मेरे बच्चे, जब मनुष्य न्यूनतमवादी जीवन को अपनाता है, अल्पवादी जीवन को अपनाता है, तो उसके मन से बहुत सी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जब वह अधिकता को अपनाने का प्रयास करता है, जब वह अधिक चीजों को संग्रहित करने का प्रयास करता है, तब उसके मन मस्तिष्क में बहुत से प्रकार के कचरे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके मन मस्तिष्क में बहुत सी प्रकार की गंदगियां इकट्ठा हो जाती है। जैसा उसका आसपास का परिवेश होता है, जैसा उसका आसपास का माहौल होता है, मनुष्य का मन मस्तिष्क भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। मेरे बच्चे, इसे तुम्हें देखना है कि तुम्हारे आसपास के परिवेश में, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में ऐसा क्या है जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अनावश्यक चीजों को त्यागना होगा। तुम्हें अनावश्यक चीजों को स्वयं से दूर हटाना होगा। जब तुम अनावश्यक चीजों को अपने आप से दूर हटाओगे, तब तुम्हारे भीतर का लगाव, तब तुम्हारे भीतर पनप रही मोह की भावना धीरे धीरे छटनी प्रारंभ हो जाएगी, और तब तुम आसक्ति के भाव को त्याग कर वास्तविक शक्ति को समझ सकोगे। तब तुम आध्यात्म की असली परिभाषा को जान सकोगे, वह परिभाषा जिसको जानने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के अग्रदूत हो, तब तुम अध्यात्म के मार्ग का प्रचार प्रसार कर सकोगे, तब तुम अपने कदम आगे बढ़ा सकोगे, तब तुम जीत की राह में उस तरक्की को प्राप्त कर सकोगे जिसे प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है। मेरे बच्चे, सारी चिंताओं का त्याग करो। जो चिंताएं तुम्हें घेरे पड़ी है, उनमें से बहुत सी चिंताएं अनावश्यक है। तुम्हारे भविष्य की अनगिनत नकारात्मक कल्पनाओं से उत्पन्न हुए दुख है। तुम्हारे ज्यादातर दुख वास्तविक है ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हें गहनता से विचार करना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, ध्यान योग को साधना होगा, और इसे करने के लिए तुम्हें किसी प्रकार के क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। केवल होश पूर्वक अपने जीवन को जीना होगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, क्या यह किसी मान्यता पर आधारित है या फिर तुम्हारे सहज भाव मन से उत्पन्न हुई है? तुम्हें इसे देखना होगा, तुम्हें इसमें झांकना होगा, और तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम जीत को प्राप्त करने के बेहद करीब हो। तुम इतने नजदीक आ गए हो कि अब तुमसे जीत छीनी भी नहीं जा सकती। इसलिए इस जीत को पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में उतार लो। तुम्हारे भीतर ध्वनि की जो तरंग उतर रही है, उसे अपने मन मस्तिष्क में समाहित कर लो। अपने भीतर की आवाज सुनो, वो आवाज जो तुम्हें जीत दिलाने को आगे आ रही है।
वो आवाज जो तुम्हारे मन में बहारों की तरह छा जाएगी, वो आवाज जो दिव्य आवाज है, वो आवाज जो देवदूतों की आवाज है। मेरे बच्चे, उसे अपने मन मस्तिष्क में उतार कर इस जीत को स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं बहुत जल्द आऊंगी फिर से तुम्हें संकेतों का अर्थ समझाने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कराने। सदा सुखी रहो। इस जीत को तत्काल आकर्षित करो। संख्या 888 लिखो और इस चीज को स्वीकार करो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन तुम घबराओ मत। मैं आ गई हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती है तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। मेरे बच्चे, अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया संदेश है। यह एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारात्मक विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा परमात्मा के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी द्वार को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो।
ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नियति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में ईश्वर तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहते, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार की चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो बेहतर जीवन की, पुष्टि करो अच्छे स्वास्थ्य की, पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो, पुष्टि करो अपने प्रिय जनों के संतोष की। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली अंक 999 को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं। मुझे वह सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक एक पुकार को सुना है मैंने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी। ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टिक टिक समय की चार, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहती रहती थी। मेरे बच्चे, जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहाते हैं। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाते। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगी तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगी। मैं जब तुमसे मिलूंगी तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले,
तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारा औंधा, तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। मेरे बच्चे, यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो। अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वो जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रही हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह संसार अनंत चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम जीवन में छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसे हो। तुम्हें जीवन में जो जैसा मिला तुमने उसे वैसा अपना लिया, लेकिन तुम्हारे अंतर्मन में बेहतर पाने की चाह सदा से ही पनपती रही है। लेकिन फिर भी जो तुम्हारे जीवन में आया उसकी वजह से तुम्हें कभी ना कभी दुख मिलता ही गया। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास डगमगाता रहा, तुम्हारा विश्वास चूर चूर होता रहा, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत बनाए रखी। इसलिए अब तुम्हारा समय बदलने का वक्त आ चला है। अब नए सवेरे में प्रवेश करने का वक्त आ चला है और इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। एक ऐसा सवेरा जो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े अवसर लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए, तुम्हारी बिना जानकारी के कुछ ऐसा प्रवेश करने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह से हैरानी से भर देगा। मेरे बच्चे, मेरी बनाई हुई प्रक्रिया पर विश्वास रखो और खुद को भी बिखरने मत दो। मुझे ज्ञात है तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो। मनुष्य जब किसी व्यक्ति को बार बार सोचा करता है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक रूप में, तो वह उसे आकर्षित ही कर लेता है, फिर चाहे वह उसका शत्रु ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, मनुष्य जिस चीज को, जिस व्यक्ति का बार बार विचार करके अपने आकर्षण में ले आता है, वह मनुष्य उसके सुख या दुख का कारण बन जाता है। यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम पर दबाव डाल रहा है, तो तुम ना चाहते हुए भी उसका विचार करते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मनुष्य का मन इतने आवृत्तियों से भर जाता है
ऐसे ऐसे आयामों से भर जाता है कि वह उसका विचार कर ही लेता है और अंततः उसे आकर्षित कर लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रक्रिया को अपने जीवन से निकालना होगा। तुम्हें केवल उसका विचार करना होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, और जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, उसके विचार को त्यागना होगा। तुम्हें खुद को निर्बल, असहाय और अकेला नहीं समझना है। खुद को मजबूत, शक्तिशाली समझो। खुद को ऊर्जा का केंद्र समझो। जब तक तुम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं करोगे, परिस्थितियों में बदलाव किया जाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, इसकी शुरुआत तो तुम्हें ही करनी होगी। आगे की धारा में मैं तुम्हें बहा दूंगी, और इस धारा के साथ बहते बहते तुम सुकून के सागर को प्राप्त कर लोगे। लेकिन प्रारंभ तुम्हें स्वयं ही करना होगा। पहला कदम तुम्हें चलना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में अचानक से इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे। वह खुशखबरी जिसकी तुमने उम्मीद, आशा त्याग दी थी, वह भी पूर्ण होगा। और ऐसे ही किसी साधारण तरीके से यह नहीं होगा, बल्कि यह एक विचित्र घटना होगी। कुछ ऐसा जो असंभव सा प्रतीत हो रहा था, जो तुम्हारे जीवन से छीन लिया गया था, जो कभी तुम्हें हासिल ही नहीं हुआ था, यह कुछ ऐसे पूर्ण होगा जैसे इसे पूर्ण होना ही था। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए विश्वास से भरा हुआ दिन होगा। कल तुम जीव जगत के सातों चक्रों को एक साथ, एक दिशा में, एक समूह में सुव्यवस्थित ढंग से सुनियोजित होते महसूस कर सकोगे। कल तुम्हारा आज्ञा चक्र तुम्हारे मूल आधार चक्र से इस तरह से संलिप्त हो जाएगा, मानो तुम्हारी आज्ञा पर ही यह आधार तुम्हें मूल रूप से प्रतिष्ठित कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कल से तुम जो विचार करोगे, वह इस भौतिक जगत में यथार्थ बन जाएगा, सत्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है, इसलिए खुद को अकेला और अभागा मत समझना। तुम जो कि मेरे प्रिय शरणागत हो, मैं तुम्हें स्वयं से दूर नहीं होने दूंगी। अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो बात तुम्हें दुख और पीड़ा दे रही है, वह सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारे मन का नवीनीकरण होगा। तुम्हारे आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे स्नेह रखती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ी खुशियाँ प्रदान करने जा रही हूँ, जो अगले 2 दिनों में तुम बहुत तेजी से अपने मन मस्तिष्क में महसूस कर पाओगे। और यह खुशी तुम्हारे आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बना देगी। तुम्हें सफलता, प्रेम, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान होगा। मेरे बच्चे, जब तुम आज रात्रि सोने जाओगे, तो तुम्हें स्वप्न में इसका एहसास होगा। स्वप्न में तुम्हें विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई देंगी। तुम कुछ ऐसा महसूस करोगे जो कल्पना का रूपांतरण तो होगा, लेकिन उसमें तुम अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। छोटी प्रगति, बहुत छोटी प्रगति महसूस होगी तुम्हें, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। मेरे बच्चे, स्वप्न में जिसे तुम छोटा समझोगे, वास्तविकता में वह इतनी बड़ी प्रगति का रूप धारण कर लेगा कि तुम्हारा अंतर्मन अभी से स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम यह स्वप्न गंभीरता से महसूस करते जाओगे, तुम्हारा अंतर्मन इसे खुद में समाहित कर लेगा और तुम्हारे सभी चक्र इस पर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, वह नीले रंग का एक ऐसा चक्र होगा जो तुम्हारा मूल आधार होगा, जो तुम्हारे ऊर्जा केंद्र से सटा हुआ होगा, जो तुम्हें दिव्य द्वार खोलने में तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारे भीतर विस्तार भर देगा। तुम में कुछ ऐसी आकांक्षाएं भी जन्मे कि तुम एक धीमे जीवन को जीने के इच्छुक हो जाओगे। तुम बहुत सी चीजों को अपने जीवन से हटाना प्रारंभ कर दोगे।
और तुम्हारा मन खाली खाली महसूस होने लगेगा। और धीरे धीरे जब तुम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ोगे तो तुम यह महसूस कर पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे निर्विचार हो रहा है। तुम्हारा मन उस नीले आकाश की तरह है जो सदा से वही मौजूद है। लेकिन मेरे बच्चे, उस पर कहीं काले बादल, कहीं सफेद बादल छा जाते हैं, जिसकी वजह से मन पर एक आवरण आ जाता है, किंतु स्वीकार्य रूप में मन सदैव से मौजूद रहा है। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में अब तुम्हें महसूस होगा और यह प्रगति का सूचक है, यह उन्नति का देवता। मेरे बच्चे, यह उन्नति अब तुम्हें हासिल होगी, यह प्रगति अब तुम्हारे जीवन का यथार्थ बनेगा। ना जाने कितने ही दिन, कितनी ही रातें तुमने अभाव में गुजारे हैं और एक ऐसी कल्पना में गुजारा है जो कल्पना कभी यथार्थ नहीं हो सकती। लेकिन हर कल्पना के मूल में तुमने सदा एक बेहतर जीवन की कामना की है। यह जीवन केवल वस्तुओं से भरा हुआ नहीं है, बल्कि इस जीवन के केंद्र में प्रेम और सुकून है। सुकून वह अंतिम लक्ष्य है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम केवल आराम के जीवन की कल्पना नहीं करते, बल्कि तुम्हारे लिए सुकून और शांति हर एक चीज से बढ़कर है। मेरे बच्चे, तुम तेज गति के जीवन को त्यागने वाले हो। बचपन से ही तुम क्रमिक रूप से विचार करते आए हो और यही वजह है कि तुम्हारा जीवन भी उसी तरह से चलता आया है। जब तुम छोटे थे तो एक संकुचित जीवन की कामना करते थे, किंतु मेरे बच्चे, तुम उसमें इतने दृढ़ नहीं थे, क्योंकि हर एक वर्ष के बाद, हर एक क्षण के बाद तुम्हारे विचार बदल रहे थे और आगे के समय में तुमने यह महसूस किया कि तुम विभिन्न प्रकार के जीवन की कल्पना में डूबे हो। कभी भौतिकता से भरे हुए जीवन की कल्पना में, तो कभी एकांत प्रिय जीवन की कल्पना में, कभी तुम्हें समुंदर की लहरें चाहिए तो कभी पहाड़ का सूनापन चाहिए। और विभिन्न प्रकार के विचारों की वजह से वह दृढ़ता आ नहीं सकी, जिस वजह से एक साथ जीवन प्राप्त नहीं हुआ। और जब तुम्हें एक साथ जीवन प्राप्त हुआ तो वह तुम्हें रोमांचक नहीं लगा। तब तुमने रोमांच से भरे जीवन की कल्पना की और इसी धड़बुन में इतना लंबा समय गुजर गया और तुम एक दृढ़ता को हासिल नहीं हुए। लेकिन मेरे बच्चे, अब विवेक से कार्य करने का समय है। अब सही फैसले लेने का समय है। अपने जीवन में तुम सदा से ही निर्णायक होना चाहते थे, किंतु कभी परिस्थितियों की वजह से तो कभी भयवश तुम निर्णायक ना हो सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय पूर्णतः निर्णायक हो जाने का है। चाहे तुम्हारे लिए गए फैसले सत्य साबित हो, चाहे असत्य साबित हो, चाहे तुम्हें उनसे प्रेम करुणा प्राप्त हो, चाहे तुम्हें उनसे नफरत या पीड़ा ही क्यों ना प्राप्त हो, फिर भी तुम्हें सहानुभूति के पीछे नहीं भागना है। दूसरों से सहानुभूति पाने का विचार त्यागो। यह विचार त्यागो कि लोग तुम्हारे प्रति ऐसा भाव रखें जैसे तुम दरिद्र हो, जैसे तुम कमजोर हो, जैसे तुम हारे हुए हो। लोग तुम्हें इस तरह का यदि प्रेम भी देंगे तो वह प्रेम सहानुभूति से बढ़कर कुछ नहीं होगा और इसके केंद्र में तुम्हारे मन में केवल भय व्याप्त हो जाएगा और तुम इतना डर जाओगे कि तुम छोटे छोटे निर्णय लेने से भी भयभीत होने लगोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो चाहते आए हो उसके केंद्र में कभी भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। कभी भी खुद को असहाय बिल्कुल नहीं दिखाओ। निर्णय करो, चाहे तुम्हारे निर्णय सत्य साबित हो, चाहे असत्य साबित हो, चाहे भले ही उनसे तुम्हें कितनी ही पीड़ा क्यों ना प्राप्त हो जाए, फिर भी तुम निर्णय लो। निर्णय लो अपने जीवन का। तुम्हारा जीवन तुम्हें कैसे जीना है, किस मान्यता को मानना है, किस मान्यता को छोड़ना है, यह सब कुछ तुम्हें स्वयं ही तय करना है। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हें किसी और के बातों को,
किसी और के विचारों को, किसी और की कल्पना को स्वयं पर नहीं थोपना है। मनुष्य जब तक स्वयं से निर्णय नहीं ले पाता, उसे वह प्रेम, वह आनंद कभी हासिल ही नहीं हो सकता जिसकी वह चाह करता है। यदि परम आनंद को प्राप्त करना है तो मनुष्य का जीवन उसके अपने ही ढंग से होना चाहिए। फिर उसका ढंग यदि क्रूरता का हो, हिंसा का हो, तो भी वह जायज हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि मनुष्य दूसरे के विचारों के अनुसार चलता है, दूसरे के द्वारा थोपे गए कल्पनाओं, मान्यताओं के आधार पर जीता है, तो वह कहीं से भी उचित कार्य नहीं कर रहा होता। फिर चाहे वह जीवन अहिंसा से ही भरा हुआ क्यों ना हो, फिर चाहे वह जीवन करुणा से ही भरा क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें निर्णय लेना है, अपना जीवन अपने हिसाब से जीना है। जिन लोगों के सम्मान या इज्जत का तुम विचार करते आए हो, वास्तव में उनका जीवन एक कठपुतली से बढ़कर कुछ भी नहीं रहा। तुम्हें अपना जीवन उनके जैसे बर्बाद नहीं करना है। थोड़ा गहन विचार करो और दूसरों के अनुसार जीवन जीना बंद कर दो, जो तुमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आशाएं किए बैठे हैं। तुम उनकी उम्मीद पर, उनकी आशाओं पर खरे उतरने के लिए जीवन नहीं लिए हो। यह जन्म तुम्हें किसी और के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं दिया गया है। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने पूर्वज हो, तुम्हारे अपने माता पिता हो, या फिर तुम्हारे अपने सगे संबंधी, तुम्हारा कोई भी हो, तुम्हें यह जीवन किसी के अनुसार बिताने या किसी की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें वह करना है जो जायज है, तुम्हें वह करना है जो नैसर्गिक है, तुम्हें वह करना है जो तुम्हारी आत्मा कहती है, ना कि तुम्हारे मन पर चढ़ाए हुए आवरण तुमसे कह रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें वह मानना है जो तार्किक है, तुम्हें वह मानना है जो तुम्हारा शरीर तुमसे कहता है, वह जिसे तुम जानते हो। तुम सत्य की तलाश यहाँ वहाँ करते रहते हो, इधर उधर दुनिया भर के समाचारों और दूसरों की वाणी से तुम सत्य सुनने को बेताब हो। तुम्हारे भीतर की उत्सुकता बार बार तुम्हें प्रेरित करती है कि तुम सत्य की खोज करो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि वह सत्य तुम्हें पहले से ही ज्ञात है। वह सत्य तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, बस तुमने मान्यताओं के इतने आवरण ओढ़ रखे हैं कि तुम उसे देख नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, वह इस संसार में उचित हो ही नहीं सकता। दूसरे के द्वारा बताए गए तर्क, दूसरों के द्वारा बताई गई मान्यताएं या दूसरों के द्वारा उत्पन्न हुए विचारों से यदि तुम जीवन जियोगे तो जीवन बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं होगा। फिर तुम्हारे उस जीवन में या किसी पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, गुलामों की तरह जीवन जीना बंद कर दो। यदि स्वयं को समर्पित करना है तो दास की भांति समर्पित करो, ना कि गुलाम की भांति। इन दोनों शब्दों में बहुत मूलभूत अंतर है। दोनों शब्द शायद एक से प्रतीत हो, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल ही अलग है। इनके अर्थ बिल्कुल ही गुण है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में गुलाम बनकर नहीं जीना है। दास समर्पण की भावना दर्शाता है, गुलाम बंधन को दर्शाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी तरह के बंधन में अपना जीवन नहीं गुजारना है। जो तुम्हें बंधन में डालना चाहते हैं, वह स्वयं ही बंधन में जीवन जीते आए हैं। मैं जिस बंधन की बात कर रही हूँ, यह रिश्तों का बंधन नहीं है। यह किसी भी तरह से मूल्यों का बंधन नहीं है। यह विचारों का बंधन है, कल्पनाओं का, मान्यताओं का बंधन है। यह बंधन है अहंकार का, यह बंधन है अभिलिप्सा की, यह बंधन है आकांक्षाओं का। मेरे बच्चे, जब तुम अल्पवादी जीवन के रहस्य को समझोगे तो तुम यह जान जाओगे कि जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह वास्तव में तुम्हारी आवश्यकता से अधिक है। लेकिन तुम विलासिताओं की ओर जाना चाहते हो
और वह विलासिता तुम्हें तब तक हासिल नहीं होगी जब तक विलासिता ही तुम्हारी आवश्यकता ना बन जाए। जब विलासिता तुम्हारे कर्म से मिल जाएगी तब वह आवश्यकता बन जाएगी, और जिस क्षण यह विलासिता आवश्यकता बनेगी तुम्हारे जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि तब तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। तब तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या पर्याप्त है और क्या अपर्याप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन का भंडार आने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रगति की एक रेखा खींचने वाली है, लेकिन इस रेखा के पार कितनी दूर तक जाना है, उस धन के भंडार को कितना समेटना है, कितना त्यागना है, इसका विचार तुम्हें अपने विवेक से लेना होगा, क्योंकि तुम्हारा विवेक ही तय करेगा कि तुम मार्ग में कितने आगे जाओगे। मेरे बच्चे, प्रेम एक ऐसा भाव है जो तुम सदा से अपने जीवन में चाहते आए हो, और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर करुणा और दया जन्मी है। कई बार तुम्हारे मन में वैराग्य भी उठता है। तुम ऐसे भाव को लेकर आगे बढ़ते हो मानो तुम्हें वैरागी हो ही जाना चाहिए, लेकिन तुम में इतनी क्षमता नहीं होती कि तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ सको। तुम्हारा भय तुम्हें रोक डालता है। मेरे बच्चे, वैराग्य जीवन का सत्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हुए हैं जो वैरागी का रूप धारण करे हैं, उनके भीतर की सभी आकांक्षाएं मर जानी चाहिए थी। उनके भीतर पाने की चाहत समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या ऐसा होता है? जरा विचार करना। मेरे बच्चे, वह जो वैराग्य धारण करते हैं वो भौतिक चीजों का तो त्याग कर देते हैं, किंतु चाहत का त्याग नहीं करते। वह इस भ्रम में जीते हैं कि उन्होंने चाहत का त्याग कर दिया है, लेकिन उनमें चाह बनी होती है, कभी परमानंद को प्राप्त करने की तो कभी परमात्मा को प्राप्त करने की, लेकिन चाहत तो तब भी विद्यमान है। मेरे बच्चे, वह मनुष्य वैरागी कहलाता है जो चाहत का ही त्याग कर देता है। फिर उसे इस बात से फर्क नहीं कि उसे परमात्मा भी मिल रहा है या नहीं। मैं तुम्हें वैराग्य धारण करने को नहीं कह रही, मैं तुम्हें संतुलित अल्पवादी जीवन जीने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम इस जीवन के प्रक्रिया में आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे तुम यह जान पाओगे कि बहुत सी अनावश्यक चीजें हैं जिनकी तुम फिक्र किया करते थे, और ऐसा करना महत्वपूर्ण है जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, वह सब कुछ तुम्हें तब प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक तुम उसे पाने के पीछे भागते रहोगे कुछ भी हासिल होना संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जब तक चीजों को छोड़ा नहीं जाता वह चीजें अपना रूप अंतरित करके वापस नहीं आती। मेरे बच्चे, मनुष्य केवल विचारों के दम पर और परिश्रम के बल पर जीत को हासिल करना चाहता है, लेकिन इस प्रक्रिया से उसे कभी जीत हासिल ही नहीं होती, क्योंकि यह प्रक्रिया ही गलत है, अनुचित है। मनुष्य जब तक यह सोचता है कि काश उसे जीत मिल जाता, काश उसे प्रगति मिल जाता, काश उसे धन मिल जाता, वह चीज उसे प्राप्त नहीं होती जब वह इसका विचार त्याग देता है और केवल अपने अगले क्षण का विचार करता है और दृष्टा की भांति अपने जीवन की गतिविधियों को देखता रहता है, तो वह पाता है कि वह धीरे धीरे निर्विचार हो रहा है और उसे वह सब कुछ हासिल हो रहा है जो उसे पहले चाहिए था। मेरे बच्चे, यह जीवन जीने का सबसे सार्थक तरीका है और तुम्हें इसी ओर आगे बढ़ना है। तुम अब जीत को हासिल करने के बहुत करीब हो, इसलिए अपनी मानसिकता और अपने जीवन शैली में बदलाव करो और सही मानसिकता के साथ सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। और एक बात सदा याद रखना, कोई चाहे तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई चाहे तुम्हारी निंदा करे या तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें इससे घबराना नहीं है,
तुम्हें इसे विपरीत नहीं लेना है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं नियमित रूप से तुम्हारे पास ही हूँ और तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रही हूँ। मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगी। तुम्हें किसी और की ना तो चाटुकारिता की आवश्यकता है, ना तो किसी और से किसी भी तरह के सहयोग की अपेक्षा होनी चाहिए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर आऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने जा रही हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यदि आज आप इसे पढ़ रहे हैं, तो यह प्रमाण है कि वह आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत जल्द आपके जीवन में असाधारण घटनाएं घटित होंगी। मेरे बच्चे, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका आपके साथ आना भी एक असाधारण घटना है, किंतु यही आपकी नीति है जिसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे बच्चे, किसी भी कारणवश यदि आप इस संदेश तक पहुंच गए हैं, तो इसे पूरा सुने बिना ना छोड़े, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह आपके भाग्य और प्रेम से संबंधित है। वह जो आपका दिव्य प्रेम बनकर आया है इस पृथ्वी पर, वह असाधारण प्रतिभा का धनी है। एक कठिन संघर्ष पार करके उसने आपको प्राप्त किया है। आप उसे जानते हैं और वह आपसे परिचित है, जिसका विचार इस क्षण आपके मन में उठ रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश उसी से संबंधित है। वह व्यक्ति आपको पूर्व जन्म से जानता है। आपने एक यात्रा उसके साथ प्रारंभ की, जिसे अधूरी छोड़ दी। उसी को पूरा करने वह लौट आया है और आपको स्मरण कराने की आप भी असाधारण है। मेरे बच्चे, आप इस समय अपने जीवन के जिस पड़ाव पर खड़े हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने त्याग, कठोर परिश्रम, अनगिनत चुनौतियां, भयानक पीड़ा और अपनों के प्रहार को सहा है। तब इस परिपक्वता को आप हासिल कर पाए हैं। मेरे बच्चे, आपका जीवन घोर संघर्ष से भरा हुआ है, किंतु वह आपका ही प्रतिबिंब स्वरूप है। इसलिए उसने आपसे कहीं अधिक चुनौतियां और संघर्ष को पार करके यह परिपक्वता और जीवन का स्तर हासिल किया है। अब वह आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करने को तत्पर है। शीघ्र ही आप अपनी ऊर्जा को उसके साथ एक होते हुए देख पाएंगे। वे आपके मार्ग की सभी बाधाओं को तोड़कर प्रेम का नवीन अध्याय लिखेगा और आपके जीवन को खुशियों से हमेशा के लिए भर देगा। मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे थे। यह व्यक्ति वही है जिसे आप स्वप्न में देख रहे थे। क्या आप पहचान चुके हैं? क्या आप प्रेम ऊर्जा बनने को तैयार हैं? क्या आप उसके साथ नवीन अध्याय लिखने को तैयार हैं? मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।